दोस्तों ईशा का एक्सीडेंट हो गया है और सूरज अस्पताल पहुंच चुका है। आगे आने वाला बहुत बड़ा ट्विस्ट। अस्पताल में ईशा को ढूंढ रहे हैं, घर वाले परेशान। आखिरकार वो इस अस्पताल में पहुंच ही गए जहां पर ईशा एडमिट है। सूरज ढूंढ रहा है ईशा को। वो लड़की लावारिस के पुलिस वाला उनसे कहता है कि इतने दिनों तक कहाँ थे तुम लोग, और तुम 24 घंटे से तुम्हारी बीवी लापता है। तुम्हें कुछ होश खबर है या नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है? अभी तक घर पहुंची या नहीं पहुंची? अब पहुंची और अगर नहीं है पहुंची तो मुझे उसको अस्पताल। ढूंढना चाहिए। ईशा जी नाम है। नर्स से बात होती है। आप लोग उससे बात करते रहिए। देखते हैं क्या लग रहा है करता जैसे है। उसे जीने की चाह ही छोड़ दी है। आप लोग उससे बात कीजिए, उसे मोटिवेट करते रहिए। ईशा के बारे में पूछ रहे हैं, डॉक्टर मना कर रही है कि अगर उसने रिस्पॉन्ड यहाँ पे नहीं किया एडमिट नहीं है। और उसकी तो तबीयत और बिगड़ गई तो उसे संभालना और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर उनको बाहर ऐसे निकाल में देते डॉक्टर सभी घर वालों को बताती है कि ईशा की जान खतरे में है और ऐसे में सूरज को लगता है जोर का झटका। तभी तो वो पहुंच गया है ईशा के पास सभी अपनी रो बातें रहे कर हैं। उसे होश में लाने की कोशिश करने में। ईशा के पास पहुंच जाते हैं सभी के सभी। सूरज कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। तो क्या सच में ऐसा करेंगे? हाँ? कोई बात नहीं मानती तू, ये बात कैसे मान लेगा? चैनल को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको बात माननी है? ऐसे न्यूज़ देखने के लिए चैनल को चलिए सब्सक्राइब मैं करें। कह रहा हूँ, ईशा जी यहाँ के हीरो उठिए, लड़िए मुझसे, कहिए कि मैं पूरा ब्रह्मचारी हूँ, गुंडा ब्रह्मचारी हूँ, जिद्दी। चलिए मैं कह रहा हूँ, ईशा जी यहाँ के हीरो उठिए, लड़िए मुझसे, कहिए कि मैं पूरा ब्रह्मचारी हूँ, गुंडा ब्रह्मचारी हूँ, ईशा को जिद्दी ब्रह्मचारी, जिद्दी ब्रह्मचारी, ईशा को होश नहीं आता है। पति ब्रह्मचारी। ईशा से कहता है कि जो तुम चाहती हो वो करूँगा, वो नहीं ईशा होश में नहीं आंखें आती। खुली है ना ईशा जी? आप उठ क्यों नहीं रही है ईशा जी? आपने मुझे कॉल किया था। उठ जाइए, मुझसे बात कीजिए। भाई सूरज की इतनी कोशिशों के बाद भी ईशा होश में नहीं आती। फिर आती है ताई जी, जो ईशा को डांट फटकार रही है ताकि वो ताई जी के डर से होश में आ जाए, लेकिन ये भी काम नहीं आता। फिर आते हैं बाबूजी, जो ईशा को देखिए कैसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ सूरज उन्हें वो परेशान हो यादें भी जाता याद है। आ जाती है जब ईशा अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें खिला रही थी। ए महारानी, उठ, सीधे तरीके से उठती है, ये अपनी ताई की मार खा के उठी। दोस्तों क्या ईशा को होश आएगा या नहीं आएगा, घर पे सारे काम कमेंट में पड़े, बताओ। तू यहाँ पड़ी है? राशन वाले से राशन, उसके पापा आते हैं। सब्जी वाले से सब्जी कौन लाएगा? खाना कौन बनाएगा? कपड़े कौन धोएगा? बोल। आगे आने वाला है बहुत बड़ा टेस्ट। मुझे खाना खिला दे। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ईशा से बोल कि वो उठे, आंखें खोले। गजब का सोए भैया। भाई सभी का रो रो कर बुरा हाल में है। ऐसे में एक और ट्विस्ट आ जाता है जब ऑक्सीजन सिलेंडर ही खत्म हो जाता है जिसकी ईशा को जरूरत है।
ऐसे में सूरज भागकर जाकर सिलेंडर तो ले आता है, लेकिन लगता है कि देर हो चुकी है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मतलब कि बंटी ऐसे का कॉल वीडियो आता है देखने इससे के लिए और चैनल बंटी को बताता है सब्सक्राइब सारी करिए। चीज़ें कि ईशा जी आपको ढूंढते हुए निकली थी। तो भाई चलिए, सूरज ने तो ये गुड न्यूज दे दी है कि ईशा खेल होश में आ की जाएगी, न्यूज़ लेकिन अब कहानी में कौन सा जानने नया के मोड़ लिए आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प